गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आइए एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आज हम कॉन्टेक्चुअल में फैकल्टी पोजीशंस की बात करेंगे। और ये किसी एग्रीकल्चर कॉलेज की नहीं है, ये नेशनलाइज्ड बैंक, कुछ बैंक के द्वारा रूरल यूथ डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ अपने खुद के भी जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन किए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। और उनके द्वारा समय समय पे जो है उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फैकल्टी का रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे किया जाता है, जो कंटिन्यू रहता है आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे। तो ये नोटिफिकेशन पहले भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने शेयर किए हैं। तो आज जो ये नोटिफिकेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नेशनलाइज बैंक है और सबसे पुराना बैंक है इंडिया का, इनके द्वारा रीजनल ऑफिस अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे उनका जो फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है रूरल यूथ के लिए, वहाँ फैकल्टी की 2 पोजीशंस वैकेंट हैं, जिनके हाइलाइट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और ख़ास बात यह है कि ये ग्रेजुएट लेवल की फैकल्टी पोजीशंस है। इसमें चूँकि कॉलेज लेवल की नहीं है, इसलिए नेट पीएचडी या पीजी की डिग्री इसमें नहीं मांगी गई है। इसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ जो उनके एसेंशियल और डिज़ायरेबल है वो भी आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये जो है सोसाइटी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, और उनके द्वारा ये सोसाइटी के द्वारा ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन किया जाता है ऑल इंडिया में। तो डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर है छत्तीसगढ़ में, जो कि अंबिकापुर रीजनल ऑफिस के अंडर में आता है। तो ये ट्रेनिंग जो है रूरल यूथ के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये सोसाइटीज़ काम करती हैं। ये वर्तमान में आपका सूरजपुर जो है वहाँ पे 2 पोजीशंस हैं। और देखिए इस नोटिफिकेशन में इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट की भी पोस्ट उन्होंने एडवर्टाइज़ की है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट लेवल की। तो इसमें जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा है उन्होंने कि शैल बी ग्रेजुएट, लेकिन प्रेफरेंस मिलेगी बीएससी हॉर्टिकल्चर को, बीएससी एग्रीकल्चर को और एमबीए वालों को। तो ये ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ हाईलाइट किया है कि आपके यदि रूरल सोशोलॉजी वालों के साथ भी कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर जो है इसलिए उन्होंने पहले रखा है कि रूरल यूथ को हॉर्टिकल्चर में वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ग्रामीण युवा को ज़्यादा है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, इसलिए बीएससी हॉर्टिकल्चर होंगे तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और एसेंशियल में है कि टीचिंग के उनको प्रिलिमिनरी नॉलेज होना, कंप्यूटर का नॉलेज होना, लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल होना एसेंशियल, ये उनकी जो है। और फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये दोनों भाषाओं में ज्ञान यदि है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में यह है कि यदि आपके पास पहले से कोई फैकल्टी का एक्सपीरियंस है और यदि आप वहीं उसी ज़िले के प्रदेश के निवासी हैं, तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा ये कि इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट कैंडिडेट्स आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास फैकल्टी का एक्सपीरियंस है और आप दूसरे स्टेट से भी हैं तो फिर आपको वेटेज मिलेगा। तो देखिए हर जगह एक्सपीरियंस की वैल्यू तो रहती है। और यदि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू परफॉर्म करते हैं तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको मैं अभी डिटेल से सिखाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है अभी 1 साल का होगा। जब 1 साल 11 महीने पहले आपको 1 महीना फिर आपके जो इंचार्ज होंगे वो आपके फर्दर एक्सटेंशन के लिए फिर से प्रपोजल भेजेंगे। तो चूंकि ये ऐसी जगह पे है जहाँ लोग कंटिन्यू 1 या 2 साल ही करते हैं, उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेके आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यदि ये पोस्ट कंटिन्यू चल रही है, ये आपकी परफॉर्मेंस है कि आप कितने दिन तक वहाँ करना चाहते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 22 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 साल, तो 22 टू 40 ईयर्स। और एज रिलैक्सेशन है वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है वो एप्लीकेबल है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर दिस इंटरव्यू और द सिलेक्शन प्रोसेस। और लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर 2025 है। अप्लाई करने के लिए आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना होगा। और जो ये एप्लीकेशन है वो जिस लिफाफे में आप भेजेंगे उसमें आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी सेंटर सूरजपुर, और ईयर भी मेंशन करेंगे। और जो लाल रंग से ये एड्रेस है रीजनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस अंबिकापुर, और ये डिस्ट्रिक्ट सरगुजा में आपका जो है आपको वहाँ पे भेजना है। और ये आपको साथ में अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में आपको आईडी प्रूफ जरूर लगाएंगे। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, वो तो लगाना ही है। आधार कार्ड या पैन कार्ड की एक कॉपी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ फॉर्म के साथ लगाना है, जो एसेंशियल है।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आफ्टर सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन 18 अक्टूबर तक आपका जो स्क्रीनिंग होगी, फिर वहाँ से आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और पर्सनल इंटरव्यू की बेस पे आपकी एक पैनल बनेगी और आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। जो आपका रिम्यूनरेशन सैलरी की बात है, 30,000 रुपये फिक्स है। और यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट एंड अदर अलाउंसेस विल बी स्पेसिफाइड इन द अपॉइंटमेंट टर्म्स ओनली। यदि आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अधिक लंबे समय तक रहेंगे तो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब 30,000 फिक्स नहीं रहेगा यदि आप कंटिन्यू करते जाएंगे। वो परफॉर्मेंस बेस और आपका टेन्योर यदि मान लीजिए 1 से 2 साल 3 साल होता है तो ये सैलरी भी वो बढ़ाते जाएंगे। ये नोटिफिकेशन के डिटेल्स आप centralbank.bank.in पे रिक्रूटमेंट सेक्शन या गूगल में डालिएगा, क्योंकि सोर्स मैं हमेशा शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं हाईलाइट शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद भी स्टूडेंट वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और लिंक के बारे में पूछते हैं, तो बता दिया मैंने, इसमें लिंक नहीं है, ऑनलाइन नहीं करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, एड्रेस भी शेयर कर दिया। उसके बावजूद आप इस वीडियो के देखने के बाद यहाँ से PDF की फाइल, ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ एट RACT सुराजपुर अंबिकापुर जन, डिटेल को आप डाउनलोड करेंगे और ये वो एप्लीकेशन फॉर्म का एनेक्चर के रूप में लगा हुआ है। देखिए एड्रेस भी दिखा है, यहाँ हमने फ़ोटो चिपकाना है और मैंने फिर से बताया कि आधार या पैन कार्ड भी लगाना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ। तो वेबसाइट पे ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए, एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है, उसको भरिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई फीस नहीं है। जय हिंद, जय भारत।